विज्ञान खोजशाला बेरीनाग और डाइट बागेश्वर के सहयोग से नागरिक मंच ने विज्ञान पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने कार्यशाला में प्रतिभाग कर विज्ञान गतिविधियों को जाना। नागरिक मंच के अध्यक्ष पंकज पांडे ने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना तथा खेल खेल में विज्ञान सिखाना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान खोजशाला के आशुतोष उपाध्याय तथा डाइट के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र धपोला ने कहा कि सरकारी स्कूलों में इस तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती रही हैं, लेकिन पब्लिक स्कूलों के बच्चे इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। उन्होंने नागरिक मंच के प्रयासों की सराहना की है। बच्चों ने भी बड़े उत्साह के साथ कार्यशाला में हिस्सा लिया। भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 कहता है कि हर नागरिक का ये जिम्मेदारी है कि हमारे समाज में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का कैसे विकास हो, इसकी कोशिश सबने करनी चाहिए। ये हमारे एक मौलिक कर्तव्यों में आता है। तो इसी के तहत नागरिक मंच ने आज एक पहल की है कि डॉक्टर डी पंत स्मारक बाल विज्ञान खोजशाला बेरीनाग और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर डाइट के सहयोग से हमने एक आज बाल विज्ञान कार्यशाला का यहाँ पे आयोजन किया है, जिसका मकसद है कि बच्चों में जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास हो, उनको खेल खेल में जो है विज्ञान के मॉडलों का निर्माण करना सिखाया जाए और उसके जो बेसिक सिद्धांत हैं विज्ञान के उनको समझाया जाए। ये हमारा मकसद है। डाइट बागेश्वर के द्वारा विज्ञान दिवस से पूर्व प्रतिवर्ष एक सप्ताह का विज्ञान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को विज्ञान की जो सामान्य अवधारणाएं हैं उनको खेल खेल में सिखाने का मकसद है। मुख्य कारण ये है कि जो हमारी स्कूली शिक्षा है उसमें गतिविधि आधारित शिक्षण धीरे धीरे कम होते जा रहा है और जहां अंकों की ओर सभी बच्चे वाग अंकों की ओर दौड़ रहे हैं, जिस कारण रटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और उसके कारण बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं चीज़ों को और समझ विकसित नहीं हो पा रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि हम नई चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए डाइट बागेश्वर और बाल विज्ञान खोजशाला ने कार्यक्रम किया है और ये पहली बार हो रहा है कि नागरिक मंच के द्वारा जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी इस प्रयास में अपना सहयोग प्रदान किया जा रहा है। और बागेश्वर में शायद ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम है कि हम सरकारी संस्थाओं से बाहर निकल कर जन सामान्य के बीच आ रहे हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इससे सामान्य जन सामान्य के बीच बच्चों के बीच वैज्ञानिक चेतना का विकास हो और बच्चे खुशी खुशी खेल के माध्यम से विज्ञान को सीख सकें। ऐसे तो हम स्कूलों में या टीचर्स के साथ ये जो मेथड है हमारी, जिसको हम अनुभव आधारित विज्ञान शिक्षा कहते हैं, ये स्कूल्स में या टीचर्स के साथ करते हैं। तो यहाँ हमको लगा कि एक नागरिक संगठन है जो ये चाहता है कि वो अलग अलग स्कूलों के बच्चों को साथ बुला के इस तरह का अनुभव कराए, क्योंकि स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे रट के ही विज्ञान सीखते हैं। एक परिपाटी सी बन गई है और इतना कोर्स का इतना बोझ रहता है उनके ऊपर और पीरियड इतने छोटे होते हैं 40-45 मिनट के, तो वहाँ गतिविधि आधारित शिक्षण हो नहीं पाता है। और अभी जो नई शिक्षा नीति सरकार की आई है उसमें इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि शिक्षा जो है वो गतिविधि आधारित होनी चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना स्कूल दायरे से बाहर निकल के अगर कोई नागरिक संगठन इस तरह की पहल ले रहा है तो उसके साथ सहयोग करना चाहिए। तो यहाँ नागरिक मंच ने हमको आमंत्रित किया था पिछली बार कि जब आप बागेश्वर डाइट में आएंगे तो एक कार्यक्रम हम खुद करवाना चाहेंगे। तो इन्होंने 4 स्कूलों के बच्चों को यहाँ बुलाया हुआ है और उनके साथ हम एक कॉन्सेप्ट पर साइंस के ये वर्कशॉप कर रहे हैं। यहाँ हमें खेल खेल में पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी विज्ञान की अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे अभी हमने एक सन और अर्थ का रोटेशन पे मॉडल भी बनाया और उनने हमको बहुत अच्छे से सिखाया। और हम अक्सर जो हमें स्कूलों में रटाया जाता है वो यहाँ पे नहीं करा जा रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छे से खेल खेल में सिखाया जा रहा है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।